अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। सब में पहले ये वक्त भी है ही नहीं। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जगह है, इसमें वक्त किधर से आएगा? अब ये तो कुछ भी बोल रहा है, मालूमात नहीं है ना, जो मुंह में आ रहा बक। तो इसको अमृतनगर में हम लोग नहीं काउंट करते। कौसा का रहवासी को अलाउड नहीं है कौसा कब्रिस्तान के अंदर दफनाना। मैंने बोला राजीनामा दे दो या दफनाने आओ। ये राजनीति कौन सी गेम कर रहा? मेरे से हिसाब किताब में आराम से कमाने के चक्कर में, वो अभी हलाल की तरफ बैठने के चक्कर है मुमरे वालों के लिए। और मुमरा की आज आबादी कितनी बढ़ गई। हमको मरने वाले का चाहिए, खानदान का थोड़ी नहीं चाहिए। और ये नेम भाई सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए राजनीति के लिए जा रही। कितना कलेक्शन आता है, कितना क्या आता है, सब मिलेगा। 2 एकड़ के अंदर तो सब चाले और बिल्डिंगें आ गई। अब तो खुद मुमरा क्यों देख लो आप कि हाई कोर्ट के अंदर अभी भी मेरा केस डला हुआ है सरकार के खिलाफ। ये सारी चीजें अल्लाह की है। इसके अंदर गबन करना यानी अपना जहन्नम की तैयारी। मामला हुआ इधर जनाजा दफनाने को लेकर एक मामला सामने आया है। जिस तरीके से मुमरा और कौसा के नाम के वजह से, कौसा वो आधार कार्ड में था, तो यहाँ के जो ट्रस्टी है उन्होंने कहा कि यहाँ पर दफन नहीं कर सकते, तो आपने मामला उठाया। क्या मामला था? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो शायद अनपढ़ है। वो अनपढ़ है या यहाँ पे जो बैठा हुआ बंदा क्लर्क जो था वो अनपढ़ था। उस पर प्रॉपर क्लेरिफाई लिखा हुआ है। अमृतनगर राशन कार्ड पे भी मेंशन है। एज़ पर गवर्नमेंट जो रेसिडेंशियल प्रूफ है वो आधार कार्ड है, प्रॉपर्टी टैक्स पेपर है वो है। आधार कार्ड में तो एज डिफ़ॉल्ट जो आता है लिख के आता, उन्होंने तालुका में लिख दिया कौसा, तो कौसा वो मेंशन हो गया। उस मेंशन की वजह से वो अपने स्टैंड पे खड़े रह गए कि तुमने कौसा लिखा तो कौसा वाले को यहाँ दफनाना नहीं जाएगा, तुम लोग MMLA कब्रिस्तान जाओ। जबकि हम लोग कब्रिस्तान से 50 मीटर की दूरी पे रहते हैं। बहुत से लोगों को हमने यहाँ पे दफनाया है। एड्रेस मिक्समैच की वजह से प्रॉब्लम होती है। हम अपना स्टैंड लेते हैं, यहाँ पे आके क्लेरिफाई करते हैं, हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उस चीज़ को अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन कल मुझे लगता है बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। उन्होंने उस पॉलिटिक्स से चलते हुए हमें सीधा नकार दिया है कि तुम लोग अमृतनगर के नहीं हो। हम लोग को तो उन्होंने कौसा का ही बता दिया, शिवाजी नगर का बताया नहीं। कल 8 घंटे हम उनके ऑफिस में खड़े रहे उनके एक अप्रूवल के लिए, गेट पास के लिए। लेकिन उनको इतनी भी तौफीक नहीं थी कि वो उठ के खुद आए या हमारा कॉल पिक कर दे। ना वो आए, ना उनके कोई कमेटी मेंबर था ना वो आया। हमें हमारे घर में जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है। ये वक्फ की ज़मीन है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है या कोई अपने दहेज में नहीं लेके आया था। ये हमारी मुमरा वाली की ज़मीन है और इस पर उनसे ज़्यादा हमारा हक है। हम लोग के लिए ये गेट पास है, गेट के अंदर एंट्री करने के लिए। बाकी सब चीज़ों के DC में एड्रेस प्रॉपर है। जो सबसे बड़ा मेजर डॉक्यूमेंट होता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल के DC का होता है। हमारे पास वो DC है, उसके रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हमारे पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट है। रही बात DC ये गेट पास की, वो हमें नहीं मिला। जनाजा दफनाने कितना वक्त लग गया, कितने टाइम से रुका के रखा था घर को? हम लोग कल शाम से मेहनत करें 6 बजे से, कल शाम के 6 बजे। सोचो इतनी गर्मी है, कभी बॉडी अगर घट जाती, कुछ हो जाता, वो तो हमारा हम लोग 10 बजे तक इंतज़ार किए किसी चीज़ के लिए कि गेट पास हमें मिल जाएगा तो हम रात को कब्जिंग कर देंगे। लेकिन नाकारा लोग, नाकारा पोजीशन, बेफजूल के पोजीशन। 40 साल से एक ही जगह पे बैठे कुर्सी गर्म करने के लिए। 40 साल इनको किसने हक दिया उस सदारत करने के लिए? किसने उनको बनाया है? कौन होते हैं वो 40 साल तक एक ही जगह पे? ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ पे तनवर नगर पे, वो बंगला उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कब्रिस्तान और दरगाह उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वहीं के रहने वाले है, अमान कॉम्प्लेक्स के इनके पड़ोसी है जिनका इंतकाल हुआ। अब सबसे पहला कोई रिश्तेदार नहीं आता, सबसे पहला पड़ोसी ही आता है। और यहाँ पे हम कोई राजनीति बन के नहीं आए। क्यों आवाम जब मालूम पड़ गया कल से चल रहा कि इंतकाल हो गया, तो क्यों नहीं आवाम जुड़ रही है? अगर आज आवाम जुड़ती तो हम आवाम के पीछे खड़े ना। हम हर चीज़ बोलते हैं कि आवाम आप सैब उठाओ, हम हर चीज़ बोलते हैं। हम आपके न्यूज़ माध्यम से ये भी बोलना चाहते हैं मुमरा कौसा शील की आवाम से, यंग जनरेशन से, अब आपको संभालना है। शहर आपको संभालना है। अगर शहर में वाकई में डेवलपमेंट चाहिए ना, शहर में वाकई में रोड से कचरा उठाना है ना, शहर में वाकई में किसी का हक नहीं मारा जाए ना, ये भी हक मारना है। ये कौन है? अमन कॉम्प्लेक्स। ये अमन कॉम्प्लेक्स में रहने वाले यहाँ के रिहायशी है। पूरा डॉक्यूमेंट भी है। और आधार कार्ड पे कमेटी बोल रही है। आधार कार्ड पे कमेटी बोल रही है। आधार कार्ड तो खुद मोदी सरकार बोलती है कि वो क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। लेकिन सरपंच इनका कहना है कि कौसा का आधार कार्ड तो और या मुमरा कौसा का आधार कार्ड है ना, तो आप भी पोस्ट रिजाइन दो। आप तो कौसा में बैठे हो, क्यों दरगाह संभाल रहे हो?
क्यों कब्रिस्तान संभाल रहे हो? यहीं के रिहायशी को दो ना। जैसे कौसा में रहने वाला मुमरा अमृतनगर कब्रिस्तान संभाल सकता है, कौसा वाले आते हैं यहाँ पे भर भर के चंदा देते हैं। हाँ, तो आप तो लेने में बहुत मस्त तो माहिर हो। उस टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा जाता, डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाता ना, तो आपको बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई ये कब्रिस्तान की लिमिट इतनी है, इतने वाले लोग ही चंदा दो, दूसरे का चंदा यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। ये लिखा है क्या कभी नईम खान साहब ने? उनकी एक्चुअली रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो कुछ भी बकते। पहले कभी जितेंद्र अवार्ड की बुराई करेंगे तो जितेंद्र अवार्ड के साथ रहेंगे, फिर नजीब मुल्ला की बुराई करेंगे नजीब मुल्ला के साथ रहेंगे, फिर किसी और की बुराई करेंगे उनके साथ रहेंगे। अरे वो सटिया गए हैं नईम खान साहब, आपको रिटायरमेंट देने का है और रिटायरमेंट दीजिए। और आप क्या रिटायरमेंट देंगे? पहली बात तो आपकी पोस्ट वैलिड नहीं है, आपकी कमेटी वैलिड नहीं है। इंशाल्लाह उसको वैलिड हम कराएंगे। आप टाउन लेके चलाते ना कब्रिस्तान, कौन पर्सनल जेब से नहीं देते ना आप कब्रिस्तान का पैसा। जाके देखो गंदगी कितनी है कब्रिस्तान में। जब टाउन से ही चलाने का तो हम यंग लोग चलाएंगे ना इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी पूरा मुमरा में ट्रस्टी मुहिम चेंज हम इंशाल्लाह चलाएंगे। हर मस्जिद और मदरसा में इमाम और जो जिम्मेदार है मस्जिद का वो चाहते हैं अच्छा काम हो, लेकिन ये बेवकूफ़ ट्रस्टी लोग की वजह से काम नहीं हो पाता। ये बेवकूफ़ ट्रस्टी लोग को इनकी बेवकूफ़ का ना हरकत है ना अब बंद करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये मैं जितने भी यंग लोग हैं ना, ये हमारा है, ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। कब्रिस्तान जो है अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की जागीर है। और अल्लाह की जागीर में इंशाल्लाह, अल्लाह की जागीर में इंशाल्लाह सबका हक है, किसी प्राइवेट नहीं है। और इसके लिए हम इंशाल्लाह पेपर वर्क चालू कर दिए हैं और पेपर वर्क में इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आने वाली है सामने, बहुत सारी चीजें आने वाली। नईम खान साहब ये सोच लिए शायद जब उनका इंतकाल होगा तो उनको शायद कोई घर वाले लोग ही शायद उनके सहन में दफना देंगे बंगले के। हम जिम्मेदार है, इतनी उनके पास चलो चलने की ताकत नहीं है या उठने की ताकत नहीं है, अल्लाह ने आपको गाड़ी से नवाजा, बैठ के आके मसला हल कर देते। एक आधार कार्ड पे बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है, रूम नंबर लिखा हुआ है, लाइट बिल पे, राशन कार्ड पे, चलो सब कुछ सेम लिखा हुआ है। उनके हस्बैंड के आधार कार्ड पे सेम लिखा हुआ है, उनके बच्चे के आधार कार्ड पे सेम लिखा हुआ है। कोशिश किए वसीम सैयद साहब ने बोले थे हम सुबह 9 बजे इसका मसले को हल निकाल देंगे, लेकिन ये सुबह से कॉल कर रहे, कोई कॉल नहीं उठा रहा। और नईम खान साहब की बेवकूफ़ी ने हरकत देखो, शर्म की बात है। इतना सीनियर सिटीजन आदमी, एक्स मेयर, सुबह जहांगीर साहब को बुला के इंटरव्यू दे रहे, लेकिन दफनाने के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे कि मैंने परमिशन दिया दफनाओ। अरे कम से कम इतना बोल दिया तो आवाम खुश हो जाती।